Hi guys, I am Aditya and this is part 18. ठीक है, चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का, जिसमें हमें डिस्कस करनी है आपकी केरेन हॉर्ने की थियोरी। हॉर्ने, ठीक है। तो ये जो थी तुम्हारी फ्रॉइड की डिसाइपल थी, लेकिन उसने ना अपनी सोच को एक नई डायरेक्शन में पुश किया, जिससे साइकोलॉजी को काफ़ी फ्रेश काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव मिला। फ्रॉइड हमेशा से ना थोड़ा सा नेगेटिव या पेसिमिस्टिक एंगल से ह्यूमन बिहेवियर को देखता था, जैसे कि हम अपने अनकॉन्शियस के कंट्रोल में हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी के काफ़ी डिसीजंस हमें बस आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। लेकिन हॉर्ने ने कहा, अरे भाई, इंसान के अंदर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और रिप्रेशन ही नहीं होते, उसके अलावा उसके अंदर ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी पोटेंशियल होता है। मतलब उन्होंने ह्यूमन लाइफ को एक ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखा कि इंसान अपनी लाइफ में खुद को ग्रो कर सकता है, बेटर बन सकता है और अपने इनहेरेंट पोटेंशियल को पूरा कर सकता है, अचीव कर सकता है। अब हॉर्ने की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने फ्रॉइड के विमेन को इंफीरियर मानने वाले कॉन्सेप्ट को ना चैलेंज किया। फ्रॉइड काफ़ी मानता था, ठीक है। फ्रॉइड के हिसाब से ना ऐसा था कि विमेन में एक चीज़ होती है जिसे उन्होंने बोला पीनस एनवी। मतलब विमेन लिटरली पीनस से एनवी करती है, अपने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इंफीरियर फील करती है कि उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो हॉर्ने वाले कि भाई ऐसा थोड़ी ना है, ना लड़का सुपीरियर है ना लड़की इंफीरियर है, दोनों का अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं जो एक दूसरे को एडमायर करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि विमेन की प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं है, बल्कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। कि खुद सोचो यार, अगर एक सोसाइटी कंटिन्यूसली वुमेन को दबा के रखे या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना दे, तो नेचुरली उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा ही। ये तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, सोसाइटी ये चीज़ करे, राइट। अब हॉर्ने ने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, बेसिक एंजाइटी का। ये एंजाइटी तब डेवलप होती है जब बचपन में पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है बच्चे के लिए सपोर्टिव नहीं होता। मतलब अगर पेरेंट्स इनडिफरेंट हैं या कभी सपोर्ट करते हैं कभी नहीं करते या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो बच्चे के अंदर ना एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। और ये जो इनसिक्योरिटी होती है बेसिक एंजाइटी की फॉर्म में आती है, राइट। और बच्चे ये टेक्निक कभी कभी रिजेंटमेंट में भी बदल जाती है, ठीक है, किल्सन में। जैसे हॉर्ने ने बोला बेसिक हॉस्टिलिटी, मतलब जो बच्चा होता है अंदर ही अंदर गुस्सा रखता है दबाए हुए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दी। जब पेरेंट्स बच्चों के साथ या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या बिल्कुल ही कि दे डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड रखते हैं, या फिर उनके अप्रूवल या अफेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम होता है, तो बच्चे के अंदर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है कि वो अकेला है, वो कुछ नहीं कर सकता। यही सब मिलके ना उसके हेल्दी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं और बाद में उनकी एडल्ट पर्सनालिटी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो यू सी कि कितना ज़्यादा हमारी अर्ली रिलेशनशिप्स आपके एडल्ट लाइफ में मेंटल हेल्थ को शेप करती है। दैट वाज ऑल अबाउट हॉर्ने। देन आता है हमारा एल्फ्रेड एडलर। एडलर की थ्योरी मतलब ऐसा था कि फ्रॉइड का एक और स्टूडेंट था, लेकिन उसने भी अपना अगेन अलग अप्रोच डेवलप किया, अलग डायरेक्शन में। इसे बोला जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एडलर का मानना था कि इंसान के बिहेवियर के पीछे हमेशा एक पर्पस होता है। मतलब हम जो भी करते हैं वो रैंडमली नहीं करते, हमारे हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई गोल होता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी चॉइसेस खुद चूज करते हैं। मतलब हम सिर्फ अपने पास्ट के स्लेव बन के नहीं रह जाते, गुलाम नहीं बन गए हम उसके। हम अपने प्रेजेंट चॉइसेस और फ्यूचर गोल्स को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से शेप करते हैं। एडलर ने बोला था कि हर इंसान अपने अंदर कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है, जो कि जनरली आपके चाइल्डहुड से आता है। आप सोच के देखो, छोटे बचपन में बेसिकली तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, अमीर हैं, ये तुम्हारे सिबलिंग्स फॉर एग्जाम्पल बेटर है, उनको ज़्यादा प्यार मिल रहा है। ये फीलिंग्स हम सब के अंदर कहीं ना कहीं होती है। और एडलर के हिसाब से ये फीलिंग्स ऐसा नहीं है बुरी चीज़ है, ये एक्चुअली एक ड्राइव की तरह काम करती है जो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने खुद को इम्प्रूव करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारी तब आ जाती है जब हम इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम नहीं कर पाते। अगर हम इस फीलिंग को सही तरीके से हैंडल करें तो हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक हेल्दी और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसको पुश कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। पर अगर हम इसी से चिपक जाए कि भाई ये तो हमारी ग्रोथ हो नहीं रही है, तो हमारी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी उसके बाद।
एडलर ने फिर सोशल इंटरेस्ट पे भी एम्फोसाइज किया। मतलब इंसान का हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होता है जब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट करता है, उनकी हेल्प करता है और सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बन के चीज़ें करता है। सोचो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपने गोल पे फोकस कर रहा है बिना दूसरों के बारे में सोचे, तो एक टाइम के बाद तुम्हारा जो डेवलपमेंट है, तुम्हारा जो खुद का डेवलपमेंट है, एक तरह से स्टैग्नेट होने लगता है। लेकिन अगर तुम अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हो और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हो, तो तुम्हारी पर्सनालिटी और ज़्यादा मैच्योर और बैलेंस्ड बन जाती है। सो दैट वाज इनफ अबाउट एडलर। तो ये जो दोनों थियरीज हैं, हॉर्ने की और एडलर की, एक कॉमन ऑप्टिमिज्म की वाइब लाती हैं। ठीक है, दोनों ये कहती हैं कि हम अपनी लाइफ के एक्टिव शेपर्स हैं और अपनी चॉइसेस, रिलेशनशिप्स और गोल्स से अपनी पर्सनालिटी को एक हेल्दी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉइड के कंपैरिजन में ये जो थियरीज हैं ज़्यादा होप और ग्रोथ की बात करती हैं, जो उन्हें आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में रेलेवेंट बनाती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट 18th पार्ट। ठीक है, दिस वाज आदित्य। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। 1 to 25 सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ देख लेना, रियली हेल्पफुल होंगे। बाय बाय यार, आई विल टेक यू लीव।